ISM 51 पे एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। बैंक निफ्टी देखिए कल के लिए क्या कर सकता है, थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज बैंक निफ्टी लगभग देखिए कहाँ से ओपन हुआ। ये कल पिछले दिन का जो क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का 46,367 के आसपास था और सीधा आज ओपन जो हुआ है 46,679 के आसपास। तो लगभग 300 अंकों का 300 कुछ अंकों का जो है ना डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग के बाद देखिए एक छोटा सा इन्होंने प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश किया। यहाँ से इन्होंने सीधा एक प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश किया। देखिए फिर यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया, जो कि लगा कि अब ये 47,000 क्रॉस कर जाएगा और ऐसा लग भी रहा था कि अब आगे निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं इन्होंने बैंक निफ्टी ने। लेकिन अगले ही कैंडल में देखिए इन्होंने सीधा फिर वापस डाउनफॉल लिया और फिर ये पीछे का सपोर्ट कोशिश किया टच करने का। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश किया। फिर देखिए डोजी कैंडल बनाया यहाँ और ये यहाँ से फिर डाउन 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 करके आके और लास्ट जो पिछले दिन का लो को भी इन्होंने क्लोज किया है, टच किया है। इसके बाद फिर से लास्ट में जो क्लोजिंग है इनका देखिए फाइनली इसी रेंज पे आके क्लोजिंग दे दिया इन्होंने। 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। अब इनको मैं आपको दिखाता हूँ डे का चार्ट पर। डे का चार्ट देखेंगे तो पिछले 5-7 दिन से देखिए क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। आप देखिए ये कैंडल देखिए, ये कैंडल अनडिसाइडेड हो गया, ये भी देखिए सेम हो गया, ये भी देखिए सेम हो गया, ये ग्रीन वाला रहा, ये भी रहा, एक थोड़ा सा हैमर बनाने की कोशिश किया, फिर नेक्स्ट अनडिसाइडेड, फिर यही सेम। सारे डोजी कैंडल देखिए यहाँ से यहाँ कंटिन्यू 5-6 दिन से बन रहा है। तो ऐसे में ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि आपको कोई ज़्यादा डिसीजन नहीं मिल पाता है। डे लेवल पे अप डाउन हो रहा है बट लास्ट में फाइनल क्लोजिंग जो आ रहा है, आप देखिए जहाँ से ओपनिंग हुआ है सारे कैंडल में एक चीज़ आपको देखने में सिमिलर दिखाई देगा। जहाँ से क्लोजिंग होता है लास्ट में फाइनली वहीं पे आके ओपनिंग होता है, वहीं पे आके फाइनली क्लोजिंग दे रहा है सारे के सारे। देखिए अब इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे चीज़ों में डिसीजन ले पाना कि ये बुलिश में ट्रेड बनाएं या बेरिश में बनाएं। तो थोड़ा सा ये दिक्कतें तो हो रहा है। टाइम फ्रेम को अलग से फिर से एक बार चार्ट को थोड़ा सा हमने अलग करके देखने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट का लेता हूँ चार्ट को। यहाँ पे देखिए 5 मिनट में और थोड़ा सा क्लियरिटी आता है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाता है 5 मिनट में। अब देखिए 5 मिनट में अब क्या हुआ आज। ये देखिए सीधा गैप अप ओपनिंग के बाद जो है, गैप अप ओपनिंग के बाद सीधा यूं गया ऊपर की तरफ, लगभग उसी एरिया को टच किया, फिर ये वापस यहाँ आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे आया और लास्ट में देखिए ज़्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं इसमें। साइड वाइज धीरे धीरे साइड वाइज बिल्कुल हो गया धीरे धीरे। लास्ट में जो है इनको सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट करते हुए इन्होंने बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब कल क्या कर सकता है ये, कल ये कर सकता है ये, अगर इसी रेंज में मान लीजिए कल ओपन होता है, यही रेंज में कल अगर ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो पहला इनको अगर मान के चलिए ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा कहीं कहीं होगा 46,800 और ये नीचे, इसके बाद दूसरा जो इनका रेजिस्टेंस होगा 46,900 के आसपास देखिए आ रहा है। तीसरा फिर 47,000। लेकिन जब तक ये 46,800 से ऊपर नहीं ट्रेड करता है ओपन होने के बाद, तब तक हम लोग बुलिश में इसमें बना पाना अपना जो है पोजीशन बेटर नहीं होगा। और थोड़ा सा मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन क्या होगा। अगर मान लीजिए कल ये जो गैप छोड़ के गया है, आज गैप अप में गैप जो छोड़ के गया है, ये देखिए ये इसको फील करने के लिए भी आ सकता है। लेकिन फिर लास्ट में ये इससे ये डिसीजन हो जाता है कि अगर ये यहाँ से गया है और इनको लास्ट में देखिए रिस्पेक्ट करने लगा ये लाइन को, तो कहीं ना कहीं अब इनका सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है। जब भी यहाँ पर इतना देर होल्ड करने में ये अपने आप को रोक पाया, नहीं तो ये नीचे आ जाना था। और नीचे आने से फिर अगर देखते हैं ये कल मान लीजिए ये कहीं गैप डाउन खुल जाता है, मानते हैं 100-150 पॉइंट का, अगर ये रेंज में गैप डाउन खुल जाता है तो फिर क्या होगा, ये इस लाइन को फिर एक बार टच करने के लिए भी आ सकता है, जो है 46,200 के आसपास तक। ये इनको फिर यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से और फिर अगर और डाउन आता है नीचे की तरफ, मानते हैं कि थोड़ा और आ जाता है ये डाउन, तो ये देखिए एक यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ज़रूर सपोर्ट है। फिलहाल 46,000 के आसपास तक ये जो है 46,000 ये यहाँ भी रिटेस्ट करने के लिए एक बार आ सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो आप लोग नज़र बनाए रखें। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। निफ्टी जो है फाइनल क्लोजिंग हुआ है 22,011 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है इन्होंने। लगभग देखिए 11-14 के आसपास इनका क्लोजिंग हुआ है।
निफ्टी भी ओपन जैसे ही होता है, गैप अप ओपन होता है और यहाँ से फिर देखिए थोड़ा सा प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश किया इन्होंने। यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश किया, ये देखिए, इसके बाद गया ऊपर, फिर इन्होंने एक यहाँ पे कहीं कहीं को रेजिस्टेंस फेस किया ये एरिया में, और फिर देखिए यहाँ से सीधा कंटिन्यू इन्होंने बेरिश कैंडल देना शुरू किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए कंटिन्यू यहाँ से 4 एक जो है ना डाउनवर्ड साइड में कैंडल दिया इन्होंने लगातार, ये नीचे आया और फिर यहाँ से एक देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार टाइप का बनाने की कोशिश किया कैंडल को, और फिर ऊपर लेके देखिए यहाँ पे कंटिन्यू अब क्या है, क्या करने लगा, ये एक साइडवेज धीरे धीरे हो गया मार्केट। तो यहाँ भी डिसीजन कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि ये किधर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। इस वजह से यहाँ भी दिक्कतें हुआ है ट्रेड करने में। टाइम फ्रेम देखते हैं थोड़ा सा, मैंने एक डे का लगा के देख रहे हैं इसमें क्या है। तो इसमें बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा फिर भी जो है अप डाउन हुआ है, जो है इनका कैंडल जो है डे लेवल का अगर देखते हैं आप, तो बैंक निफ्टी के मुकाबले इसमें थोड़ा सा अप डाउन यहाँ ग्रीन में दिखाई दे रहा था कहीं कहीं, लेकिन अब क्या है, अब अभी भी फ़िलहाल साइड वाइज ही इन्होंने ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आने वाले वक्त में अगर मानते हैं कल ये भी अगर गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक जो डोजी टाइप का बना हुआ है, और ये आज जो ग्रीन एक तरह से क्लोज करने में अपने आप को होल्ड करने में सफल हुआ, और यहाँ से पहला अभी इनको जो रेजिस्टेंस है फिलहाल देखिए यही मिलेगा इनको 22,000, ऑलरेडी 22,200 के पास तक ईजिली रूप से आ सकता है ये यहाँ से एक बार। ये आने के बाद जो है इसमें फिर से मूवमेंट आगे की तरफ हो सकता है। और मानते हैं कि अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा, अगर नीचे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है, ये वाला ये जो एरिया है, अगर 21,900 को इन्होंने ब्रेक कर जाता है तो फिर ये मान के चलिए फिर थोड़ा सा निगेटिव होने का सेंटीमेंट चांस हो जाएगा, जो कि इनको फिर 21,800, पहला देखिए 21,800 के आसपास यहाँ तक लेके आएगा, जो पिछले दिन का इनका सपोर्ट से लेकर यहाँ से वापस लौटा था। फिर यहाँ से फिर दूसरा जो इनका ये सपोर्ट हो जाएगा 21,500, 600, 700 तक आने की चांसेस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा वैसे कल आज का जैसे सेंटीमेंट आप देख सकते हैं कि बढ़िया, मतलब एक गैप अप ओपनिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि माहौल थोड़ा सा सुधार तो हुआ है कहीं ना कहीं पहले आने वाले टाइम के वक्त के मुकाबले, पिछले दिन के मुकाबले। अब उम्मीद कर सकते हैं कि कल हो सकता है बेहतर एक यहाँ से फिर से परफॉर्म कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। चलिए अब अगर मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर भी ये इतना, ये हमारा एक अपना पर्सनल एनालिसिस है, हमारा अपना ओपिनियन है। अगर आप लोगों को ये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना ज़रूर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से लें। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।